दोस्तों नमस्कार। आज तो ज्यादातर नए साथी हैं मेरे ख्याल से, है ना। चलो अभी दोस्तों क्या है कि किसी भी चीज को जब हम देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी चीज की तारीफ ज्यादा करते हैं और सामने वाले की जरूरतों की चर्चा कम करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? अभी सपोज करो कि आपके साथ ऐसा हो तो आपका वो प्रोडक्ट लेने के कितने परसेंट चांस रहेंगे, और अभी आपसे कितने परसेंट लोग प्रोडक्ट लेते होंगे? उस हिसाब से कम ही लेते हैं। और जब उसके घर से बाहर निकलते हैं तो आप आपस में क्या बात करते हैं? बंदा क्या था? नेगेटिव था जी। जब आप ये 20-30 बारी कर लेते हैं फिर क्या कहेंगे? मेरी क्या खराब है? किस्मत। क्या खराब है? किस्मत। और जब थोड़ा बहुत आगे रह जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? अपलाइन साथ में जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं जाएगी तो नहीं होगा। ऐसा होता है, नहीं होता जी। अब अगर हम इसी पैटर्न पे चलते रहे तो कितने परसेंट चांस है कि हमें जिस सफलता की उम्मीद करके यहाँ पे आया वो सफलता हमें मिल जाएगी? बहुत कम है जी। क्या है? बहुत कम है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? पहले रास्ता तो ये है कि हम अपने काम करने का तरीका बदल लें, और दूसरा रास्ता ये है कि सफलता की उम्मीद को छोड़ दें। तो कौन सा काम आसान लगता है? कौन सा काम आसान लगता है? लेकिन ये जितना बोलने में आसान है इतना आसान, अगर इतना ही तो आसान होता तो फिर तो कोई असफल रहता ही नहीं, सारे लोग क्या हो जाते? कामयाब, सफल हो जाते। क्योंकि जो असफल आदमी है उसको ऐसा थोड़ी अभी ये पता नहीं भी सफलता के लिए क्या करना था, लेकिन फिर वो करता क्यों नहीं? करता क्यों नहीं? शायद उसको उस चीज का मतलब नॉलेज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिनको नॉलेज है उसके बावजूद भी, जी। जैसे अपने में से किसको पता है भी हमें मॉर्निंग वॉक करने से अच्छा रहता है? सभी को पता है जी। और कौन है जो करता है? नहीं करते हैं। चलो, आप आज जिस समय पढ़ते थे तो उस समय किस किस को ये पता था भी तू पढ़ लेगा तो तेरा जीवन अच्छा हो सकता है? सभी को था। फिर पढ़े क्यों नहीं? ये आपको बताना पड़ेगा जी। हाँ जी, बताना पड़ेगा सर। क्योंकि पता होने में और अपनाने में एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप में एक चीज हमारे सामने हमेशा ही रहेगी कि जिस चीज को पाने का मन करता है, क्या है? जिस चीज को पाने का मन करता है उसके लिए जो करना है वो करने का कभी मन नहीं करता। क्या चीज समझ आई? उस चीज के लिए जो करना है वो करने का मन कभी नहीं करता। ना जीवन में कभी पहले किया ना कभी आगे करने वाला है। तो फिर ये होगा कैसे जी? अभी देखो क्या है कि मान लो आपके घर में तो ये प्रत्यक्ष तीनों पीढ़ी है सरपंच साहब जी, कि अपने घर में जो सबसे छोटा बच्चा है वो कितने 2.5-3 साल का होगा? 3.5 साल का। 3-3.5 साल का है। अब आप उसको दिन में 10 बार ऐसे बोलते हो कि भी तू ऐसे मत कर या ऐसे कर ले जी, तो आपा क्या बोलते हैं? बच्चा वो काम करता है जिसको मना किया जाता है और वो नहीं करता जो उसको बोला जाता है करने के लिए बोला जाता है। ठीक है। अब उससे बड़े वाली गुड़िया कितने साल की है? उससे बड़े वाली 7-7.5 की है। उसके साथ सेम स्थिति है या नहीं? लगभग है जी। और उससे बड़े वाली के साथ थोड़ी सी अलग है। उससे बड़े आप आ गई। हाँ जी। अपने साथ भी कुछ चीजों में है जी। है, और जो अपने से बड़े जो है हाँ वहाँ भी है जी। वहां भी है। इसका मतलब क्या है? सभी के साथ समझा क्या मतलब? तो अब हमें पहली चीज क्या स्वीकार करनी पड़ेगी कि जीवन में हमारा जो चीज पाने का मन करेगा जी, उस पाने के लिए जो करना है उस करने का मन कभी नहीं करेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने वो नहीं किया फिर भी हमें वो ही करना पड़ेगा जो हमारा करने का मन नहीं कर रहा।
समझ नहीं आई? रिपीट रिपीट सर जी। देखो अभी क्या है, अपने को क्या चाहिए, सफलता चाहिए, जी बड़ी सफलता चाहिए। जी लेकिन जो बड़ी सफलता के लिए जो काम करना है वो काम करने का मन अपना नहीं नहीं करेगा। कर रहा। क्योंकि अब मैं आपको क्या कहूँगा, क्या पढ़नी है, बुक किताब पढ़नी है। अब किताब पढ़ने का किसका मन करेगा, नहीं करता जी। नहीं करेगा। मैं कहूँगा ये YouTube पे इस चैनल की वीडियो सुननी है, किसका मन करेगा, नहीं करता। नहीं करेगा। आप ये कहेंगे भी आपको इतनी कॉल नई कॉल करनी है, अब नए लोग जो वो आलतू फालतू बात करते हैं उसका सुनने का मन किसका करेगा, नहीं करेगा जी। अब उन लोगों का फॉलोअप करना है, ये मन किसका करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब वो ज्वाइन होने के बाद उसके 100 नखरे खत्म नहीं होते, जी फिर भी उसको डेवलप करना है हमें। अब वो डेवलप करने का किसका मन करेगा, किसी का मन वो भी नहीं करेगा। तो अब फिर आप क्या करेंगे, इस काम से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो अब जीवन में कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। भाई अगर अपना यहाँ से बाहर जाने से तो काम चलता होता तो फिर आप अंदर आते ही नहीं। अंदर क्यों आए थे, क्योंकि इसके बिना बाहर काम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था। क्लियर हो रही है जी। तो अब फिर हमें कौन से काम करने पड़ेंगे वहां पे जाके, जो हमारा करने का मन नहीं करता। जैसे अब यहाँ से चले गए तो हम फिर खेत में जाएंगे। अभी आप खेती का ताजा ताजा काम करके आए हो, मक्की का। अब खेत में जाने का मन करता था, फिर क्यों जाते थे, जरूरतों के लिए। ओहो, निपटाने ने कोई बंदूक थोड़ी लगा रखी थी वहां पे। भाई मैंने फसल नहीं निपटाई तो गोली मार देगा। वो जो 4 महीने मेहनत की, क्या वो मेहनत करने का मन करता था, फिर क्योंकि क्योंकि वहां पे क्या कमाना है, पैसा। तो पैसे कमाने के लिए हमें 4 महीने कौन से काम करने पड़े, जिन काम को करने का हमारा मन नहीं करता। क्लियर हो रही है नहीं हो रही बात। अभी अब मान लो कोई दुकानदार है, किसी को 9 बजे दुकानदार को खुश देखा आपने कि वाह 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 मजे आ गए, अब तो मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। वो खोलने से पहले तो थोड़े बहुत हो सके जी, बाद में तो नहीं होते। मतलब वो तो ओपनिंग वाली बात कर रहे हो। मैं तो जो रूटीन लाइफ में जो 9 साढ़े 9 बजे, अपने गांव में तो 6 बजे ही खुल जाती है। हाँ जी। तो क्या उसका मन करता होगा, नहीं। किसी को उधार देने का मन करता होगा, नहीं। अब वो उधार देने के बाद लेने के लिए चक्कर काटने का मन करता होगा, नहीं। और जो लोग उसको मुनाफे में से जो तुड़ाई करते हैं, बेचने कौन थे, वो क्या उस समय उसका मन करता होगा, नहीं। फिर क्यों करता है, पैसे के लिए। यानी कि मैंने दुकान खोल ली, फिर भी पैसे के लिए मेरे को सारे काम कौन से करने पड़ेंगे, जो पसंद नहीं है, जिनका मेरा मन नहीं करता। नौकरी पे जाऊंगा तो भी वही है जी, तो भी वही है, वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, जो हमें चाहिए वो तो वहां भी नहीं है। नौकरी पे जाने का किसी का मन करता है, वाह 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 आज तो बस खूब खिंचाई करेगा, आज तो मजा आ जाएगा खिंचाई करवा के। मन करता है किसी का? no. नहीं करता। और थोड़ी तनख्वाह में तो काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। अब कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई वकील है, उनका वो काम करने का मन करता है। यानी कि एक बात तो पक्की है कि अगर हमें पैसा चाहिए तो उस पैसे के लिए हमें काम वो करने पड़ेंगे जो हमारे को पसंद है नहीं है। ये बात पक्की है या नहीं है जी। तो अब फिर हमें डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना है? अगर हमें यहाँ भी बिना पसंद का ही काम करना है और वहां भी बिना पसंद का काम करना है, तो फिर हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है? बड़ी सफलता के लिए सर। हाँ, क्योंकि वहां पे बिना पसंद के काम करके भी जीवन में वो कभी नहीं मिलेगा जो हमें पसंद है। जी। समझा रहा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वहां पर सारी उम्र वो काम करके भी जो हमें पसंद नहीं है, फिर भी वो नहीं मिलेगा जो हमें पसंद है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने 2, 3, 4, 5 साल
वो काम कर लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको पसंद है। जी क्लियर हुई या नहीं हुई? जी सर। हो या नहीं हुई? तो अब जो बायोमैग्नेट एनर्जी की जो बात करोगे, अभी जो मैं बताऊंगा वो बात करने का आपका मन नहीं करेगा, लेकिन कर लेंगे जी पैसे के लेकिन करना क्यों पड़ेगी वो बात है, क्योंकि पैसे के लिए हमें कौन से काम करने पड़ेंगे जो हमारे को पसंद नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अभी आप बताओ, आपके हिसाब से किसी भी इंसान को बायोमैग्नेट की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये उसकी नीड तो जब भी क्रिएट करोगे ना जब हमें ये चीज पता होगी। अगर हमें नहीं पता कि उसकी नीड क्यों है तो फिर हम सामने वाले को क्या कहेंगे? फिर तो यही बताएंगे तू एक नौका इधर दिया एक इधर दिया, तेरे 36 आ जाएंगे। 2-4 बेचने में पैसे पूरे हो जाएंगे। 2-4 बेचने में पैसे पूरे हो जाएंगे। मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? जी सर। तो अब बताओ आप क्या कहेंगे उसको? इसको ये बेसिक बताना पड़ेगा सर। वो जैसे भी शरीर की जो रचना है वो 5 तत्वों से है और जो अर्थ एलिमेंट है वो यही है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर। अभी मैं क्या कहूँ, आगे जब तक धरला समान बिना जीवन चल गया तो आगे भी चल जाएगा। तो इसी देखो, जब अब कोई भी बंदा पैसे देता है जी, जैसे आप ये फोन लेके आए, आपने पैसे दिए, अब आपको इससे सस्ते फोन भी मिल रहे थे जी सर। पहले वाले में भी काम चल रहा था जी। जब तक आपके अंदर से ये वर्थ नहीं निकलेगी कि उस पैसे के बदले में मेरे को वो चीज ले लेनी चाहिए, तब तक आप नहीं, वो पैसा लगा के मेरे को मिल क्या रहा है, हाँ वो क्लियर होगा तब वो चीज तब लेंगे। जी सर। भाई उसकी जेब में क्या है? पैसा है, लेकिन उसके घर में कोई सामान नहीं है, तो अब वो अपनी जेब से पैसा कब निकालता है? जब उस पैसे से कीमती कोई चीज वो अपने घर में लेके आता है। क्लियर हो गया? तो अभी चाहे आप खुद से देख लेना चाहे लोगों से देख लेना, उसमें नियम क्या है कि चाहे हमारा समय है चाहे हमारा पैसा है, दो ही चीज तो है हमारे पास खर्च करने के लिए। क्या है? समय और पैसा। समय और पैसा। तो हम अपना 80% समय और पैसा वहां पे लगाते हैं जहां हमारी मजबूरी है, वहां नहीं लगाते जहां तरक्की है। 80% समय और पैसा हम वहां लगाते हैं जहां हमारी मजबूरी है। सही है सर। क्लियर हो रहा है जी। 16% पैसा या समय हम लगाते हैं मनबूरी में, वो मजबूरी नहीं है, मनबूरी है। मनबूरी का मतलब क्या है कि मेरी बुद्धि तो कह रही है भी ये समय मेरे को यहाँ नहीं लगाना चाहिए, मेरी बुद्धि तो कह रही है पैसा मेरे को यहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपनी मन की भावनाओं के आगे मजबूर हो जाते हैं। किसके आगे? मन के आगे। ऐसा होता है नहीं होता? जी। चाहे हमारा समय हो और चाहे हमारा पैसा हो, केवल 4% पैसा और 4% समय ही हमारा समझदारी में जाता है। समझ आए तो यहां बढ़ना, नहीं मैं दोबारा फिर बता दूंगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो जी। 4%। देखो, अभी मान लो अपने घर की आमदनी आप एक बार अपने दिमाग में सोच लो। ठीक है जी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 20,000 रुपया, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी। अब उसका 80% कितना होगा? 16,000 रुपये। और अगर किसी की 1,00,000 रुपए है तो उसका 80,000 रुपये। क्लियर हो गया? वो आप नोट कर लेना, वो 80% पैसा उसका वहां जाता है जहां उसकी मजबूरियां हैं, घर की जरूरतों में। चाहे वो जरूरत लगाओ भाई, जिसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। जी सर। बताओ ये बात सही है कि नहीं है? सही है जी। अब जो हमारे पास 16% पैसा बचा, वो हम सेविंग में भी लगा सकते थे, हम कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते थे, कोई और चीज भी कर सकते थे,
लेकिन वहां पर हम नहीं करेंगे। उस 1600 रुपए को कैलकुलेट करके कोई ना कोई हम ऐसी ईएमआई लेके आएंगे जिसके लिए हमारा मन तो कर रहा था लेकिन हमारी जरूरत नहीं थी। जी समझ आया नहीं है? जी सर। आपका चेहरा देख के मेरे को लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बाकी कितना बच गया? 4%। तो 20,000 का 4% कितना होगा? 800 रुपया। आप देख लेना, जिसकी इनकम 20,000 के आसपास है उसकी सेविंग आपको 800 रुपए के आसपास ही मिलेगी। मतलब वो कहीं पे भी निवेश करेगा 800,000 के आसपास ही। आप ये नोट कर लेना थे। हाँ जी, सच कभी कड़वा नहीं होता, सच तो सच ही होता है। सही है जी। क्लियर हो गया? जी सर। सेम चीज हमारा समय है। हमारा 80% समय वहां पे जाएगा जहां हमारी मजबूरियां हैं। एक बात है, 16% पैसा समय हम अच्छी जगह लगा सकते हैं। हमने YouTube खोला तो था कुछ और देखने के लिए, लेकिन हमारा मन हमें ले गया और कहीं। उस समय बुद्धि बोलती भी है, अरुणा बेटा उनको चाय बोल के आओ एक बार। हाँ, सभी ले गया, आधे ले गए, कौन कौन चाय लेगा? चलो, अभी यहां तक बात सहमत है तो बताओ। जी सहमत हो? अब ये बात मैंने क्यों बताई आपको? आपने क्यों बताई? हाँ, क्योंकि आपने मतलब ये जानकारी ले ली सर कहीं से। जब आप यही जानकारी आप आगे बताओगे, मान लो आप मेरे को बायोमैग्नेटिज्म दोगे तो मैं आपके ऊपर क्या करूंगा? ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। ऑब्जेक्शन। तो उस ऑब्जेक्शन के समय ये चीज आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट खरीदने की किसी की मजबूरी है क्या? नहीं है जी। आप जिससे भी मिलने जाओगे तो उसकी मजबूरी है क्या? नहीं। और 80% वो बंदा पैसे खर्च कहाँ करता है? मजबूरी में। आप ये बार बार बोलते हो ना, बोले और डॉक्टर के तो इतने दिया हुआ, बताइयो कौन ले? हाँ जी। बोलते हैं नहीं बोलते? जी सर। हाँ, अब वो जो वहां दे आता है वो क्या दे के आता है? क्योंकि वहां पे देना क्या है? मजबूरी है। ये खरीदने के लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। समझदारी। अब वह समझदारी है ही 4% में। बहुत मुश्किल काम है जी। क्लियर हो गया? जी। ये चीज है। अब जो 16% है अभी जो 16% है वो किसके दम पे खरीदेंगे? मन से मजबूर होके। अब उसको किसी का मन क्यों करेगा इस मैट्रेस को खरीदने का? भाई, हमारे पास एसी के पैसे नहीं होते, फिर भी हमारा एसी लाने का मन ललायत करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें आगे हमें क्या मिलती है? कूलिंग मिलती है, ठंडक मिलती है। अभी हम मोबाइल देखने का वो नहीं होता, फिर भी हम उसको, गानों को या मूवी को क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा क्या होता है? मन करता है। अब इस मैट्रेस पे सोने का क्या मन करेगा बताओ? क्या करेगा, क्यों करेगा जी? तो यानी ना तो उसकी मजबूरी है और ना उसकी मनबूरी है, फिर क्यों करेगा वो? तो समझदारी पे लेके जाना पड़ेगा। फिर तो उसको किस पे लेके जाना पड़ेगा? समझदारी पे। अगर हमें ये चीज पहले से अंदर से मान रहे हैं तब तो हमारी बातचीत का बेस वो रहेगा जी। और अगर हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे या नहीं मान पा रहे तो हमारी बातचीत का बेस क्या रहेगा? यो खरीद ले, मतलब पर्पज वो सिर्फ सेल वाला रहने, और वैसे सेल से उसको लेना नहीं है। क्योंकि बहुत आवे जी उस तरह बहुत आवे। यहाँ तक चीज क्लियर है जी? यहाँ तक चीज क्लियर है? अभी इसकी समझदारी क्यों चाहिए? वो चीज समझने के लिए अपने को कुछ बातें भी और समझनी। अपने में से कुछ तो ये बच्चे हैं, इनको तो नहीं पता होगा, लेकिन कुछ साथी हैं उनको ध्यान में होगा कि अपने
पुराने टाइम में डॉक्टर सिर्फ एक पर्ची लिख के देता था, जी छोटी सी, सरपंच साहब ध्यान होगा आपको। ध्यान है जी। और वो पर्ची लिखने के बाद ये कभी नहीं बोलता था अब ये पर्ची संभाल के रखना, नहीं बोलता। ये नहीं बोलता था कि पर्ची संभाल के रखना। और 99% अगर आप देखोगे तो उसने अगर 5 खुराक दी थी तो 2 खुराक घर में खत्म होती थी, वैसे 3 यहाँ पर लेते थे। जी और उससे ऐसा होता था पहले नहीं होता था? उससे पहले ठीक हो जाते थे। ठीक हो जाते थे। जी तो वो उसको क्या बोलेंगे, ठीक होना, सही है जी। कि हम बीमार हो गए, हम ठीक हो गए। अभी भी अगर आप देखोगे, मान लो किसी को रूटीन का खांसी जुकाम है या किसी को कोई रूटीन की बुखार है, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाई देगा 3 या 5 टाइम की, उसमें से आप 3 की लेते हैं, 1 या 2 की अपनी बच जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? जी उसको आप क्या बोलेंगे, आप क्या हो गए, ठीक हो गए। लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी है कि जिनके लिए ऐसा नहीं बोला जाता। कुछ चीजें क्या है, ऐसी है जिनके लिए ऐसा नहीं बोला जाता। उसमें सबसे ज्यादा जो केस मिलेंगे आपको वो बॉडी पेन के हैं। किसके हैं? बॉडी पेन के। बॉडी पेन का मतलब क्या है कि हमारे शरीर पे चोट तो कुछ नहीं लगी, लेकिन अंदर से हमारा शरीर दर्द कर रहा है। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आप ऊपर से आओगे तो माइग्रेन, सर्वाइकल, थायराइड, बैक पेन, मसल्स पेन, गठिया बाव, साइटिका पेन, या कई बार ऐसा भी होगा कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आपके शरीर में अकड़न और दर्द रहती है। जी ऐसा है या नहीं? बिल्कुल सर। है। अभी जो दूसरी चीज है वो क्या है कि हमारी ब्लॉकेज से रिलेटेड चीज मिलेगी आपको। ब्लॉकेज का मतलब क्या है, पैरालाइज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आपकी जानकारी में किसी के ये 3 में से कोई चीज हुई है? ये सर हुई है। तो उसको कितनी देर पहले पता चल जाता है अभी तेरे साथ ऐसा होगा? मतलब हो ही जाता है जी, पता थोड़ी चलता है। और उसके साथ बैठने वालों को? होने के बाद ही। उसके परिवार वालों को? होने के बाद ही। तो ऐसा क्यों हुआ? खांसी जुकाम का पता चल जाता है और उसका पता नहीं चलता? खांसी जुकाम सर डे बाय डे आता है और ये चीजें सर धीरे धीरे आती हैं। वो आते उस सेकंड में है, लेकिन क्या उसका कारण उसी सेकंड बना था? वो काफी पहले से अंदर बढ़ रही है। क्लियर हो गया? जी 2 चीज क्लियर हो गया आपको। तीसरी चीज क्या है जो आपको सांस से रिलेटेड दिक्कत मिलेगी। सांस का मतलब क्या है, दमा है, अस्थमा है, आपको नींद नहीं आना, खराटे आना, ये सारी चीज क्या है, हमारी सांस से रिलेटेड दिक्कत है। जी और चौथी चीज क्या है, उसको आप बोलते हैं तो अपना बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, और ये सारी चीजें। ये चीज है या नहीं अपने चारों तरफ? जी अब इनमें से अगर किसी भी बंदे के कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर के पास। और अब डॉक्टर क्या है, जो पहले वो जो सिंपल इतनी सी पर्ची देता था, अब वो पर्ची है वो पर्चा बन गई, बैग बन गया जी। पर्ची क्या है, पर्चा बन गई। उस पर्चा के ऊपर उसका नाम, नंबर, ये वो, मिलने का समय, सारा कुछ लिखा जाता है। और आप नोट कर लेना कि इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर या एलोपैथिक सही नहीं, जहां सही है वो बहुत सही है, लेकिन जहां पे चैलेंज आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो वो उस पर्चा को लेके क्या बोलेंगे कि अगली बार आओ तो ये पर्चा साथ लेके आना। ये बोला जाता है नहीं बोला जाता? बोलते हैं जी। क्यों बोला जाता है भाई? शायद वो ये कहना चाह रहे हैं भी हमें पता नहीं होगा कि हमने लास्ट टाइम क्या दिया था, उसको देख के वो कर लेंगे। उनको अभी ये पता है कि इससे तो ठीक नहीं होना। अच्छा तो दोबारा से नया। नहीं तो वो ये क्यों कहेगा अगली बार आओ तब? सही है जी, सही है जी। समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जब पर्ची पे दवाई मिलती थी तो हमें अगली बार नहीं बुलाया जाता था, लेकिन जब से पर्चा बन गया तब से हमें अगली बार बुलाया जाता है। सही। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो पर्चा आगे से और पीछे से भर जाता है, फिर वो स्टेपलर लगते हैं,
तो डॉक्टरों ने क्या देखा कि यार ये बेचारा बंदा है ना, इन पर्चों को संभालने में परेशान होता है, और डॉक्टर तो भगवान का रूप है, उससे उनकी परेशानी देखी नहीं गई। तो अब आप जाओगे किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में तो आपको पर्चा नहीं देते, फाइल देते। अब उसने फाइल में पर्चा डाल के क्यों दिया? हाँ, उसको पता है कालिया तेरा एक पर्चा से कुछ होना जाना नहीं। कई चक्कर लगाने हैं जी। तेरे कई चक्कर लगने हैं, तो तेरे से कोई पर्चा गुम ना हो जाए, इसके लिए हम तेरे को एडवांस में क्या दे रहे हैं? फाइल। और उस फाइल के ऊपर आप देखोगे तो एक बड़ी सी बिल्डिंग की फोटो होती है, और उसके साथ कुछ मशीनों की फोटो होती है। वो क्यों होती है? नहीं तो फैसिलिटी तो डॉक्टर देख के गए थे, आप बिल्डिंग देख के थोड़ी गए थे। बिकॉज ये होती है क्योंकि तुम्हारे पैसों से ही ये जो भी डेकोरेशन हो रहा है, आगे सफाई हो रही है, वो तुम्हारी वजह से। हाँ, और इन सब की EMI चलती है जैसे तेरे मोबाइल की चलती है। यस सर। अब समझ आ गई कि नहीं आ गई? आई या नहीं आई? जी अब वो EMI भरनी है तो एक बारी में ठीक होगी तो कैसे भरेंगी? तो उसकी EMI भरने के लिए एक रूटीन कस्टमर चाहिए। जी, मरीज तो हम हैं, उनके लिए हम क्या हैं? कस्टमर हैं। समझ आ गया नहीं आ गई? जी। अब क्या देखा डॉक्टरों ने, ये फाइल वाइल भी इनके बच्चे बच्चे फाड़ देते हैं। तो आजकल अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो वहां पे क्या है कि आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन होता है जी, ताकि आपको पेज संभालने की दिक्कत ना हो। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है जी। अब क्या है कि पहले जो लोग बीमार होते थे वो डॉक्टर के भरोसे हो जाते थे। पहले जो लोग बीमार होते थे वो किसके भरोसे हो जाते थे? डॉक्टर के। अभी आप मेरे को कोई एक ऐसा सिंगल डॉक्टर बताओ जो ये बोलता हो भी तेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी? नहीं बोलता। कोई ये बोलता हो तेरा BP ठीक हो जाएगा मेरी दवाइयों से? नहीं बोलते जी। कोई ये बोलता हो भी जो तेरे को हमने ये ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट दे दिया है दोबारा नहीं होगा? कोई ये बोलता हो भी तेरा बॉडी पेन है ये दोबारा नहीं होगा? इसका मतलब डॉक्टर क्या कहने लग रहा है? एक्सपेरिमेंट। मेडिसिन खाते रहो, आराम रहेगा। हाँ। अभी क्या है कि वो जो मेडिसिन शुरू होती है वो कितनी टेबलेट से होती है? स्टार्टिंग 20 से नहीं होती, स्टार्टिंग 1-2 से ही होती है। स्टार्टिंग कितने से होती है? 1-2 से। अब जब हम वो 1-2 लेना शुरू करते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे जी, जलन रहनी शुरू होगी। फिर वो तीसरी देगा, फिर वो ये कहेंगे जी हमारे तो शरीर में टूटा रह जाए, फिर वो चौथी देगा, फिर वो जो 25 mg की दी थी उसने काम करना बंद कर दिया, वो 50 mg की करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा। तो वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो जाती है नहीं हो जाती? अब वो जो 2 से जो 20 टेबलेट चली गई, अब 20 टेबलेट लेने में कोई हर्ज थोड़ी है भाई। जैसे कोई बच्चा है वो हो सकता है 2 रोटी खाता हो, कोई बड़ा हो सकता है वो थोड़ी सी रोटी या सब्जी ज्यादा खाता हो, ऐसी गोलियां हैं। लेकिन हर्ज की बात क्या है कि वो जो आप 10, 15, 20 जो गोलियां ले रहे हो वो आपके शरीर में फायदा कर रही है या नुकसान कर रही है? नुकसान। क्या कर रही है? अच्छा, पता है आपको? तो जिससे आप वो बात करोगे उसको पता होगा या नहीं होगा? पता है जी, उसको भी पता होगा। अब ये जो नुकसान होगा ये नुकसान फ्री में होगा या पैसे दे के आओगे? अच्छा, ये भी पता है। ये भी पता है। और ये पैसे 1-2 महीने दे के आओगे या सारी उम्र दे के आओगे? आपको पता है तो उनको क्या होगा? पता होगा। तो अगर सर आपको ये रास्ता पसंद है, जब तो अपनी मीटिंग यहीं पे खत्म है। सही है जी। क्या है? अगर ये रास्ता पसंद है तो फिर तो अपनी मीटिंग यहाँ पे खत्म है।
और अगर आपको ये रास्ता पसंद नहीं है तो क्या आप दूसरे रास्ते के बारे में जानना चाहोगे? बताओ जी जल्दी। क्या पूछोगे? अगर दूसरा रास्ता आपको पसंद है तो उसके बारे में सॉरी अगर ये रास्ता पसंद नहीं है तो क्या दूसरे रास्ते के बारे भाई में तभी जानना तो दूसरा चाहोगे? जानना चाहेंगे। जी। अगर मेरे को पहले वाला ही पसंद है भाई, जैसे अभी आपको खेती पसंद होती तो आप यूपी से हरियाणा थोड़ी आते। अब आप दूसरा काम क्यों ढूंढ रहे हो? वो पसंद नहीं है। ऐसे ही जिसको वो पसंद नहीं होगा तभी तो दूसरा रास्ता देखेगा। अब जो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि वहां पे मान लो उस परिवार में 5, 7, 8 सदस्य होते हैं, उसमें से बीमार कितना होता है? एक। और ठीक कितने होते हैं? 7। तो अपना फोकस कहाँ होता है? उस एक पे। और होना कहाँ चाहिए? 7 पे। अब वो कैसे आएगा? उसको ठीक करना पड़ेगा। वो कोई आपके और मेरे हाथ में थोड़ी है। वो तो उसने अपनी बॉडी को किस स्थिति में ले जा रखा है अपने को क्या पता। क्लियर हुआ? तो अब हमें क्या पूछना है कि सर जो इनकी स्थिति पहुंच गई उसको तो हम रोक नहीं पाए, लेकिन जो आप परिवार के सदस्य हो क्या आप कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहोगे जिससे अपने जीवन में ये स्थिति ना आए जो इनकी आ रही है? बिल्कुल करना चाहेंगे जी। सवाल समझ आया नहीं आया? क्या बोलोगे? जो उनकी स्थिति हो गई है तो हम रोक नहीं पाए और आगे आप अपने आप को रोकना चाहोगे। हाँ, जैसे कि किसी टाइम में सर पोलियो का अगर कोई मरीज हो जाता था तो उस समय कोई ऑप्शन नहीं था कि उस पोलियो से रोक पाए, ठीक है। लेकिन अभी पोलियो की दवाई है तो क्या वो पोलियो की दवाई पिलानी चाहिए या होने के बाद सारी उम्र पछताना चाहिए? पिलानी चाहिए। समझ आ गया? ऐसे ही जो इनकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन को लेके जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं वो उस समय तो हम रोक नहीं पाए, लेकिन अभी कोई चीज अपने को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो रहे? लेनी चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। तो अब उसकी क्या क्रिएट हो रही है? नीड है। अभी कोई बंदा बोलता है सर इसके बिना भी तो अभी तक चल ही रहा था, तो अब इसको लेने की क्या जरूरत है? फिर क्या कहोगे? बताओ। शांता जी। अभी जैसे कि अब वो स्वस्थ है, क्या वो आगे चल के स्वस्थ रहेंगे? तो वो तो क्या बताइए, लेने के बाद कोई गारंटी ले लेंगे? आप बताओ तृप्ति जी, आप यहाँ हो तो नहीं लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या कहोगे? तो जैसे कि उन्होंने बताया, आपने बोला कि वो बीमार हो चुके हैं। अब हमें नहीं पता कि कब कोई बीमारी कैसे हो जाए, चाहे वो बॉडी पेन से हो या किसी भी चीज़ से हो, खान पान से हो, पर हम खुद का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन तो कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ पे नहीं हो। मेरा सवाल क्या है बताओ? कि इससे हम स्वस्थ कैसे रह पहले सकते हैं। काम करता है। काम तो चल रहा है।